नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, महाभारत युद्ध में लाखों लोगों का वध हुआ था, कुछ नैतिक तरीके से तो कुछ अनैतिक तरीके से। लेकिन युद्ध से पहले इस युद्ध के 7 नियम भी बनाए गए थे। आखिर क्या थे वो 7 नियम, आइए देखते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या 18 अक्षुणी था। युधिष्ठिर 7 अक्षुणी सेना के, जबकि दुर्योधन 11 अक्षुणी सेना के स्वामी थे। पांडव तथा कौरव दोनों ही ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुईं। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षुणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और फिर युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के उपचार की उत्तम व्यवस्था थी। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन यानी 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। दोस्तों, फिर पितामह भीष्म के सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के 7 नियम बनाए। पहला नियम, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय में शुरू होगा और सूर्यास्त होते ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा नियम, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा, रथी रथी से, हाथी पर सवार योद्धा हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा, एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। पांचवा, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। छठा, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। सातवां, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों की सेनापति धृष्टद्युम्न थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और इधर से शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। लेकिन भीष्म के मृत्यु शैया पर जाते ही 7 के 7 नियम टूट गए थे और महाभारत युद्ध एक कपट युद्ध का रूप ले लिया था। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।